ससुराल सिमर का सिमर का। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हद की लिमिट हो गई है अब तो। किचन का काम छोड़ के तुम दोनों यहाँ चली आई हो अपनी अपनी खिचड़ी पकाने। अरे बचकानी हरकतें करने से क्या होगा? वो समझदार है, MBA की है उसने, दूर की सोचता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और वैसे भी खूबसूरती जो है वो तो कुछ सालों में ढली जाएगी। और खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, आदमी जो है एक ही हाथ का खा खा के बोर हो ही जाता है। पर जो मेरी स्वीटी के पास है ना, वो पूरी जिंदगी साथ निभाता है। मेरी प्यारी भाभीयों और चाची को इतना नहीं पता, पैसा और सुंदरता सब खत्म हो जाता है, और जो कुछ खत्म नहीं होता तो उसका इस तरह यूं चिल्ला चिल्ला कर विज्ञापन नहीं करते। पता ही नहीं है उन्हें। हाँ चाची, हम तो जानते हैं कि प्रेम तो स्वीटी का ही नाम लेंगे। और वैसे भी जो गलती आपके साथ इतने सालों पहले हुई, अब वो गलती प्रेम के साथ थोड़ी ना होगी, है ना? हाँ हाँ, सोचो तो, अगर इतनी बड़ी गलती ना हुई होती तो आज चाची 6 चीनी मिलों की मालकिन होती। अब तो फैसला और भी मुश्किल हो गया। किस किस का दिल तोड़ूंगा मैं? अब रोली, एक काम कर, ये सारी जो उपन्यास की किताबें हैं ना, इन्हें यहाँ जमा दे। ठीक है। अरे ऐसे नहीं पापा, पहले बड़ी किताबें, वरना छोटी तो छिप जाएंगी। ठीक है? अच्छा तू यहाँ का संभाल, मैं वो ठीक करके आती हूँ। दीदी, सारी बुक्स अच्छे से जमा दी मैंने। इसे अच्छे से जमाना कहते हैं? अरे पागल, बुक्स जमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उन्हें रख दो। ऐसी अरेंज होनी चाहिए कि बस जो भी किताब चाहिए देखते ही मिल जाए। ऐसी नहीं कि आधों के तो नाम ही नहीं दिख रहे। पगली दीदी, रोज ना स्कूल में 5 घंटे मुझे ये बुक्स बहुत परेशान करती है, और आज फिर से बुक्स। अरे सिमर, तू यहाँ है और मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रही हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं बुआ जी, वो पापा की किताबें जमा रहे थे। कल पापा कह रहे थे कि छुट्टी होगी तो अपनी किताबें जमा लूंगा, तो मैंने सोचा कि हम ही कर देते। दीदी, अब तो मैंने ये बुक्स एकदम अच्छे से जमा दी है। अब ना IM वीरानी भी इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता। बुआ जी, आप ही समझाइए ना इसे। पापा कितनी अच्छी अच्छी किताबें लेके आए हैं। अरे दिन भर रोहन की टीवी में घुसने से अच्छा है अगर ये बैठ के किताबें पढ़े, तो नॉलेज भी तो बढ़ेगा ना। सिमर, किससे भाग रही है बेटा? परिस्थितियों से भागने से क्या होगा? बाय द वे, वो बदलेंगी तो नहीं। तो फिर क्या करूं बुआ जी? मैंने हमेशा पापा को एक स्ट्रॉन्ग आदमी के रूप में देखा है, लेकिन आज एक लड़की के मजबूर पिता के रूप में मैं उनको नहीं देख पा रही। आखिर कब तक पापा
उन लोगों की फोन का इंतजार करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से जैसे ही फोन रिंग होता है, एक उम्मीद से पापा फोन की तरफ दौड़ते हैं और उठाने के बाद फिर वही निराशा चेहरे पे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बुआ जी। मुझे भी होती है बेटा, लेकिन आज जमुना ने एक बात कही। उसने कहा कि अगर उनका फोन नहीं आया ना तो पीछे की छोड़कर आगे की सोचेगा। हाँ सिमर, हमें भी आगे की ही सोचनी चाहिए। फोन नहीं आया तो क्या, ये है ना दीदी, ये वही पेन है ना जिससे लिखकर आपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। लीजिए, जाकर इसी पेन से सेकेंड राउंड का फॉर्म भर दीजिए। चाहिए? हाँ सिमर बेटा, भर दे फॉर्म और अपने होठों की खोई हुई मुस्कान वापस ले आ। जब तक तेरे होठों पर मुस्कान नहीं आती ना, इस घर में किसी के भी होठों पर मुस्कान नहीं आएगी।